हमारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है टॉपर्स वन चैनल में। मैं हूं अवनीश कुमार। आपका कॉन्सेप्ट सीरीज में चल रहा था कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 में जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट 5 में करा रहे हैं। उसी सीरीज में आज मुझे बनाना है अल्कोहल से एल्डिहाइड जाएंगे और एल्डिहाइड से कार्बोनिक एसिड जाएंगे। तो कौन कौन से रिएजेंट यूज आएगा, याद रखना, काम आएगा, है ना। आपके कन्वर्जेंस, अगर आपने सारे सीक्वेंस से सीरीज देखे हैं, है ना। हमने जो फर्स्ट सीक्वेंस बनाए थे इसमें 2 ट्रिक दिए थे, फिर दूसरे में 2 ट्रिक दिए, आज फिर हम 2 करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि हर चीज़ें आपको याद होता है, समझाएगा। अगर हम देखो अभी 1 डिग्री हमको हम नहीं रहे बच्चों, 1 डिग्री हमको अगर एल्डिहाइड में माना है, एल्डिहाइड में माना है, तो यहाँ पर हम जानेंगे बच्चों पेरिडोनियम डाइक्रोमेराइड्स, जिसे पीसीसी कहा जाता है, पीडीसी कहा जाता है। क्या नाम है? पीडीसी। ये दिख लेना। और डार्क कलर की बात, अब क्या होता है, यहाँ पर डालेंगे पीडीसी या डालेंगे पीसीसी, पेरिडोनियम डाइक्रोमेराइड या पेरिडोनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर इसके ऊपर अनहाइड्रस CrO3 यूज करते हैं बच्चों। तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। और जब यहाँ से कार्बोनिक एसिड जाना होता है, एल्डिहाइड का कन्वर्जन कोई दिक्कत नहीं, एल्डिहाइड में अगर हम जाना होता है तो मेरे पास हम यहाँ पर रखते हैं KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम्स भी रख सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी रख सकते हो, बेस में भी रखा जा सकता है। और साथ में जो रिएजेंट CrO3 प्लस H2SO4, जब इसको रखेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, आपका कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोनिक एसिड में। आप चाहें तो यहाँ पे फहलिंग सॉल्यूशन और टॉमेंस रिएजेंट भी डाल सकते हो। टॉमेंस रिएजेंट भी डाल सकते रहेगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन में आंसर करें, मेरे पास RCH2OH है, तो यहाँ पे जब हम डालेंगे PCC, PDC या फिर अनहाइड्रस CrO3, तीनों में से कोई भी डाल दो, तो बच्चों ये एल्डिहाइड बन जाता है, RCHO बन जाता है। और जब इस एल्डिहाइड के ऊपर हम यहाँ से KMnO4 या इसमें से कोई भी अगर हम यहाँ डालते हैं तो ये कार्बोनिक एसिड बन जाता है, RCOH बन जाता है। अगर वापस भी यहाँ बच्चों, तो हम अगले कॉन्सेप्ट में वापस आने की बातें कर लेते हैं कि यहाँ से अगर सर कार्बोनिक एसिड से एल्डिहाइड आना है और एल्डिहाइड से अल्कोहल जाना है, अगर वापस भी आना है तो भी आ सकते हैं। अगर जाने का रास्ता हमने बनाया है तो आने का ही रास्ता होगा, हमारा अल्कोहल से। बट याद रखें कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर हम यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल लेते, RCHOH लेते और यहाँ पे CH3 डालते, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ से कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, जिसे हम डालते बच्चों कि अब 4 को डाल सकते हैं H+ के प्लेस में K2Cr2O7 को डाल सकते हैं, तो ये बनाता है कीटोन। क्या बनाता है ये? कीटोन। तो 1 डिग्री एल्डिहाइड से आप क्या होता है, सच 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड जाता है और एल्डिहाइड से कार्बोनिक एसिड जाता है। जबकि 2 डिग्री अल्कोहल से बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल से ये डायरेक्ट कीटोन चला जाता है और कीटोन से कार्बोनिक एसिड आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए बच्चों, अगर हम चाहोगे कि सर अल्कोहल से डायरेक्ट हमको कहाँ पहुंचना है,
अल्कोहल से डायरेक्ट अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के पास पहुंचना है तो भी डाल जा सकते हो। और ये जाओगे किसके थ्रू? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू। किसके थ्रू जाओगे? और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू जाओगे। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन होगा बच्चों? यहाँ पर KMnO4 होगा। और कौन होगा? K2Cr2O7 होगा। और कौन हो सकता है? CrO3H2SO4 हो सकता है। तो डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप बस स्टेप भी जा सकते हो कि अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें आशा है कि आपने कॉन्सेप्ट नंबर 5 समझ गए होंगे। अब जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं। हो गया? चलिए आगे बात। कॉन्सेप्ट नंबर हम बात कर रहे हैं 6 का। इसका रिवर्स करते हैं। क्या कहते हो बच्चों? रिवर्स करते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 6, कॉन्सेप्ट नंबर 6 में हम रिवर्स आएंगे। और रिवर्स कैसे आएंगे? तो हमें इस बार कार्बोजेनिक एसिड से, इस बार मुझे कार्बोजेनिक एसिड से, कार्बोजेनिक एसिड से जाना है एल्डिहाइड। कार्बोजेनिक एसिड से जाना है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड से जाना है अल्कोहल। इसमें बच्चों रिडक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा। और रिडक्शन जब करने हैं तो रिडक्शन के लिए मुझे कुछ रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, किसकी आवश्यकता पड़ेगी? रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता। तो रिड्यूसिंग एजेंट पे देखो बच्चों, आप अगर यहाँ से यहाँ आ रहे हो, आप एक बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, नेचियत एमोनियम हाइसाइड, NiH, NiNH कोल, जैसी को कई बार माह ही बोला जाता है। या बच्चों आप B2H6 से भी कर सकते हो, वहां से इन प्रेजेंस ऑफ एस्टूड ये भी जा सकते। आप जब यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से, तो आप सिमिलर एजेंट यूज कर सकते हो, NiAMH4, NiAMH4 आप सिमिलर कर सकते हो। या फिर बच्चों एक और एजेंट यूज किया जा सकता है, NaBH4। तो याद रखना, हमने सीखा कॉन्सेप्ट 5 में अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोजेनिक एसिड। अल्कोहल 6 में पढ़ रहे हैं बच्चों, यहाँ से क्या जाना है? सॉरी, कॉन्सेप्ट 6 में पढ़ रहे हैं, अल्कोहल 6 नहीं, कॉन्सेप्ट 6 में पढ़ रहे हैं हम लोग। मिस्टेक होता है जो मैंने, हाँ थोड़ा बहुत तो होता ही है। टंग ट्विस्टर इसको क्या करना, टंग ट्विस्टर होती है, होता रहता है थोड़ा थोड़ा। तरीका यहाँ से क्या होगा, यहाँ सोचो क्या होगा कि अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड जाना है, एल्डिहाइड से अल्कोहल जाना है, तो सबसे पहले उसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट डाल देने के कारण से अगर मेरे पास LiNH4 या B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 डाला जाता है, तो वहाँ से कन्वर्ट हो जाता है पहले कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड में। और जब उसी डेट फिर से डालूंगा तो वहाँ पर एल्डिहाइड चला जाता है किसमें? एल्डिहाइड चला जाता है डायरेक्ट अल्कोहल में। अगर आज कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट अल्कोहल डालना चाहते हैं, आप B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 भी डाल सकते हो, या फिर MiNH4 भी डाल सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट जा सकता हो। MiNH4 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, है ना? आप वहाँ से जा सकते हो बच्चों। तो हमें आशा है कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। चलिए एक कॉन्सेप्ट क्यों रहने दो, तो ज़्यादा नहीं कहते, है ना? हम लोग दो दो कॉन्सेप्ट करके सीखे तो बेहतर है। कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 6 हमने एक बार जाना सीखा, फिर वापस आना भी सीखे। तो ये रहा आज का कॉन्सेप्ट। हम यहाँ तक आशा करते हैं कि आप पीछे जाकर के, आप जो देखते हो ऊपर आई एक बटन होता है, आप वहाँ पर से जाकर के आप पीछे के लेक्चर देख सकते हो, जहाँ पर हमने 4 कॉन्सेप्ट और ही पढ़ा है। 2 लेक्चर के अंदर 4 कॉन्सेप्ट और पढ़ा है। इसके बाद आप 4 या तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप खोज सकते हो, है ना? या मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हो कि आप किस होंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से अरेंज करके दे रहे हैं, ताकि आपको कन्वर्जन में कहीं भी दिक्कत, किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। और आपका ऑर्गेनिक कोर्सेज का ऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन है, उसको कॉन्सेप्ट आप 4 के कहिए, सारे क्वेश्चन बना कर गइए। थैंक यू।